नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो है दोस्तों पेपर लीक से संबंधित। जी हां, पेपर लीक पर अब 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने कानून को नोटिफाई कर दिया है, अधिसूचित कर दिया है, अर्थात यह कानून अब लागू हो गया है। तो न्यू पेपर लीक लॉ क्या है दोस्तों, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्या अब इस कानून के लागू होने के बाद जितने भी भर्ती एग्जाम्स हैं, क्या उन पर जो गड़बड़ी हो रही है, जो पेपर आउट हो रहा है, क्या उस पर रोक लगाई जा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इफेक्टिवली अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल हम उस पर रोक लगा सकते हैं। और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है इसमें, जिसको लेकर आप सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, सजग होना चाहिए और इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा के लिए। ये वीडियो किनके किनके लिए इंपॉर्टेंट है? जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से यूपी पीसीएस की, एमपी, बिहार, राजस्थान, उन सभी पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूज के तौर पर, नेशनल लॉ के तौर पर ये आपके एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा जीएस पेपर 2 होता है यूपीएससी में और राज्य लोक सेवा आयोगों में। जीएस पेपर 2 में आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और लेटेस्ट लॉज अमेंडमेंट में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए विजेता 2.0 बैच आपका 17 जून से स्टार्ट हो चुका है और बम्पर भर्ती है इसमें, आपको सबको पता है। यहां पर हम आपको क्या दे रहे हैं इस बैच में? प्री का कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं, मेंस का कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6, हिंदी और ऐसे सब कुछ आपको मिलेगा। ये हम लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको कंप्लीट करा रहे हैं। इसकी पीडीएफ नोट्स हर क्लास की आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग की कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस हैं, फ्री मेंटरशिप, वैलिडिटी इस कोर्स की एग्जाम तक की रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप सभी लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कोर्सेज में जाकर कहां पे आपको कोर्स मिलेगा। ये देखिए, ये सिलेक्शन बैच है प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस आरओ, और ये है आपकी विजेता 2.0 बैच, जो बैच दोस्तों आपको ज्वाइन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर बाई कोर्सेज पर जाके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, careerwithashutosh.in। यहाँ पर देखिए, ये हमारी वेबसाइट है और वेबसाइट पे कोर्सेज वाले सेक्शन में आप जाएंगे। इस सेक्शन में आप जाएंगे कोर्सेज वाले में, तो कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको देखिए इस तरीके से कोर्सेज आपको मिलेंगे और इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये प्रीलिम्स का सिलेक्शन बैच है और ये विजेता बैच 2.0 है। ठीक, इसे आप ज्वाइन करके आप यहाँ से भी सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और विजेता बैच को पूरा तो अपनी प्री और मेंस की तैयारी के लिए कंप्लीटली एडमिशन लीजिए, ज्वाइन कीजिए, पढ़ना शुरू करिए। 17 जून से बैच स्टार्ट है। इसके अलावा ऐसे राइटिंग की तैयारी केवल करना चाहते हैं तो ऐसे राइटिंग का अलग बैच है पीसीएस आरओ के लिए, और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए यूपी पीसीएस मेंस के लिए अलग बैच आपके लिए अवेलेबल है। तो सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है careerwithashutosh.in, उसको जरूर क्लिक कीजिए। ठीक, चलिए अब अपने वीडियो पे आ जाते हैं हम लोग। वीडियो आपके सामने है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपने न्यूज़ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू हो गया है। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और परीक्षा सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप आप इसे कह सकते हैं कि जो पेपर आउट हो रहे हैं लगातार, उन पर नकेल लगाने के लिए ये कानून आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, जिसे केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, आधी रात से लागू हो गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब आप देखिए, पहली परीक्षा है जिसमें परीक्षा लेने वाले ही फेल हो गए। ये क्या एक कार्टून है दोस्तों, जो ये एनटीए के लिए बनाया गया है, और ये नीट का पेपर, आप नीट पेपर की कंट्रोवर्सी के बारे में आप सब लोग अवगत हैं। ठीक है, और यहां पर ये कार्टून बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं इसमें बेसिकली है क्या इस कार्टून में, जो आपको इस कानून में दोस्तों है क्या जो आप सबको पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया। मतलब इस कानून का नाम क्या है? इस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ये कानून का नाम है दोस्तों, जिसे पेपर लीक लॉ कहा जा रहा है। ठीक, ये कानून लागू हो गया है। केंद्र ने 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ी रोकने के लिए लाया गया है। ये आपको सबको पता होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद इसके तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप समझिए, छोटी बात नहीं है। यहां पर पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा प्रावधान है जो यहां पर लागू कर दिया गया है। 10 लाख तक के जुर्माने के साथ इस सजा को 5 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। क्लियर? परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 साल से 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। जो सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, परीक्षा संचालन के लिए जो नियुक्त किया गया है, अगर वो दोषी पाया गया तो उसे 5 साल से 10 साल की सजा या 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। ये बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसकी गतिविधियां अवैध हैं तो उससे पूरी परीक्षा संचालन की लागत भी वसूली जाएगी। ठीक, नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लागू का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। आप सबको पता है नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी क्या हो गई, पेपर आउट होने की वजह से क्या हो गई हैं, आपकी अधर में लटक गई हैं। और इसके बाद दोस्तों यह कानून लाया गया, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। मतलब इससे पहले ऐसा कोई अलग से ठोस कानून नहीं था और जांच एजेंसियों के पास और केंद्र सरकार के पास, इसीलिए एक कानून आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। क्लियर? चलिए, अब आप देख सकते हैं ये भारत सरकार का, भारत का राजपत्र है, गजट ऑफ इंडिया है और ये कानून आपको नोटिफाई कर दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। मतलब ये नोटिफाई करने का स्टेप लास्ट स्टेप होता है कानून को लागू करने के लिए। इससे पहले दोनों सदन में संसद द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए किसी कानून पे, तब वो कानून नोटिफाई किया जा सकता है या लॉ बुक में जा सकता है। ठीक, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा से और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था और 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे मंजूरी देकर अंतिम रूप दिया था। ठीक, इस कानून में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, आईबीपीएस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालय विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। मतलब आप समझिए, कॉग्निजेबल होंगे और गैर जमानती, मतलब जमानत नहीं हो पाएगी। बहुत ही सख्त कानून है दोस्तों। एनडीए की सारी भर्ती परीक्षाएं, आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सभी परीक्षाएं यहाँ पे क्या होंगी, इसके दायरे में आएंगी। सरकार ने आनन फानन में अधिसूचना जारी क्यों की, ये दोस्तों आपको समझना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। ठीक, दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट क्या हुए थे, शामिल हुए थे। जो नीट की परीक्षा है उसमें दोस्तों आपको समझ में आ रहा है जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर यह विवाद में है। एनटीए ने क्या किया था, 5 मई को ये एग्जाम लिया था और लगभग 24 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल हुए। 4 जून को इसका रिजल्ट आया। अब हुआ क्या, इसमें 67 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल कर लिए। और ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हैं। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। मतलब आप समझिए ये बड़ी बात है ना, 100 में से 100 नंबर पाना छोटी बात नहीं होती। मतलब 100% नंबर आपने प्राप्त कर लिए।
720 छात्रों ने, एक दो होते तो समझ में आता है, 10 होते समझ में आता है, 67 छात्र दोस्तों, ये थोड़ा सा समझ में कम आता है, ये लॉजिकल भी थोड़ा सा कम दिखता है। ठीक, इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए, 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क वाले 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और 23 जून को दोबारा इसकी परीक्षा लेने की बात कही। मतलब क्या हुआ, मतलब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो केंद्र सरकार क्या करती है, जो ग्रेस स्टूडेंट वाले 1563 छात्र हैं उनका स्कोर कार्ड रद्द कर देती है और इनका एग्जाम फिर से 23 जून को कंडक्ट कराने की बात करती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसके री एग्जाम को लेकर याचिकाएं दायर हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब टाइम दे दिया है कि हम 8 जुलाई को इस पर सुनवाई करेंगे, इन सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। दोस्तों, कोर्ट ने कह दिया है कि हम एग्जाम रद्द करने और 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग को रोक लगाने पर मना कर दिया है। और लेकिन सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर से करेगा, कितने तारीख को, 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब यहां पर देखिए, आप इस तरीके से बच्चे जो है स्टूडेंट आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और 9 दिन में एनटीए की 3 परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुई हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए 9 दिन में 3 परीक्षाएं कौन कौन सी। पहला नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पहला एग्जाम है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, 12 जून को दोपहर में कराई गई परीक्षा शाम को रद्द हो गई। 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में परीक्षा दी। यह परीक्षा 4 साल के लिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होती है। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कारण क्या था, 1.5 घंटे तक छात्र लॉग इन ही नहीं कर सके, 1.5 घंटे तक एग्जाम में लॉग इन ही नहीं हो पाया छात्रों का, ये कारण दोस्तों यहां पर निकल कर आया। ठीक, इसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा ये हुई 18 जून को, ये 18 जून को परीक्षा हुई, आप सबको पता होगा बहुत ही पॉपुलर परीक्षा थी, 18 जून को कराई गई, 19 जून को ये रद्द हो गई। देश भर के 9,08,580 छात्रों ने इस एग्जाम को दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर फेलोशिप के लिए यह परीक्षा आपकी हुई थी। क्लियर हो गई बात, सबको स्पष्ट है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक, कारण शिक्षा मंत्री ने कहा टेलीग्राम पर पर्चा आ गया था। अब आप समझिए, टेलीग्राम पर पर्चा आ गया दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, बड़ी बात है। ठीक, अब CSIR यूजीसी नेट 25 जून को होनी थी, 21 जून को टाली। 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन, अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होते हैं। इसको भी क्या किया गया, टाल दिया गया। ठीक है, 21 जून को एनटीए ने अपरिहार्य कारण बताया। क्यों, क्योंकि लगातार पेपर आउट हो रहे हैं और सही भी कहा जाएगा ये कि टाल देना ही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक, पहले पूरा क्या करिए, पहले पूरे तंत्र को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर देखिए, एंटी पेपर लीक लॉ यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2004 क्या है दोस्तों। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 ये है क्या दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मतलब इसमें क्या क्या प्रावधान है, जो ये कानून जो है आप देख रहे हैं, इस तरीके से पार्लियामेंट द्वारा कानून पारित किया जाता है, आप सबको पता है, लोकसभा राज्यसभा, फिर या राज्यसभा लोकसभा, फिर राष्ट्रपति और फिर केंद्र सरकार इसे नोटिफाई करती है, जो रात में बीती रात 21 जून को किया गया नोटिफाई। अब आप देखिए, इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। इस कानून के तहत प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर, पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दोस्तों बेसिकली आपका क्या है, इसमें दोस्तों 15 चीजें जो है, 15 चीजों को अपराध माना जाएगा। वो क्या चीजें हैं, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, ये क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है कि ये अपराध है। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, मतलब क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, ये भी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना। क्लियर।
या तो क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना या क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में शामिल होना। तीसरा क्या है, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रख लेना बिना परमिशन के। इसके बाद परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, मतलब नकल करना। आप अपना जवाब लिखने के लिए मदद ले रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी अपराध है। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। अगर कोई हेल्प पहुंचा रहा है कैंडिडेट को जो परीक्षा दे रहा है, तो वो भी क्या है, अपराधी है, वो भी अपराधी माना जाएगा। ठीक है। एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना। अगर कोई ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो भी क्या है, वो भी अपराधी है। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना। कॉपीज का इवेल्युएशन हो रहा है तो बिना अनुमति हम क्या करें, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसमें भी दोस्तों क्या है, ये भी अपराध की श्रेणी में। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, अगर ये कोई करता है तो वो भी बराबर का अपराधी है। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का छेड़छाड़ करना, ये भी बराबर का अपराध है। इसके बाद पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, यह भी एक अपराध है। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, मतलब हैक करना। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपराध है। कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, यह भी दोस्तों अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और देखिए, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, ये आज की डेट में दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया दोस्तों, इसको रोक पाना। कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना अपने बल प्रयोग के द्वारा, यह भी अपराध है। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा अपराध है। और नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, ये दोस्तों 15 ऐसे कृत्य हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। कौन से कानून के तहत, आप सबके सामने ये कानून है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस। याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, ये दोस्तों छोटी बात नहीं है, ये कानून पारित होना बहुत बड़ी बात है। और केंद्र सरकार ने ये सही समय, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, सही समय पर यह कानून लागू किया है। और अब दोस्तों जो संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज रूप से यहाँ पर ये अपराध करते हैं, जो भी लोग हैं इसमें शामिल हैं परीक्षा पेपर आउट कराने में या गड़बड़ी में, उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए दोस्तों। और बिल्कुल सही प्रावधान किया गया है, 1 करोड़ तक का जुर्माना और 5 से 10 साल तक की सजा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक, ये कानून ऑर्गेनाइज गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सरकारी अधिकारी भी अगर लिप्त पाए जाएंगे तो उनको भी अपराधी माना जाएगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। 4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर होगा सस्पेंड। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी एग्जाम में गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब 4 साल के लिए सेंटर बैन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और ये सख्त से सख्त कानून दोस्तों लागू पहले ही हो जाना चाहिए था। किसी भी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने, जब्त करने का भी प्रावधान है और परीक्षा की पूरी लागत भी उससे वसूली जाएगी। तभी तो समझ में आएगा ना, जब आर्थिक रूप से चोट लगती है तब समझ में आता है कि दर्द कितना होता है। ये बहुत सही स्टेप है दोस्तों। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी के पद के नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। मतलब क्या है, यहां पर आप लोग देखिए, इस कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर हो, उससे नीचे ना हो, मतलब डीएसपी या एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा, वो क्या कर सकता है, परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी या सीबीआई को सौंपने की शक्ति है दोस्तों, यहां पे इस कानून में प्रावधान किया गया है। तो ये रहा दोस्तों कानून, जो मैंने पूरा डिटेल में आपके लिए बताया। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के बीच में भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। सबको इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए,
और अब आप लोग के लिए जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब वो लोग दोस्तों शांत दिमाग से पढ़ें और अब पेपर लीक पर लगाम निश्चित तौर पर लगेगी, ये कानून अब ये इंश्योर करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और करंट इश्यूज की पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए। अगर यूपी पीसीएससी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो विजेता 2.0 बैच आपका इंतजार कर रहा है। आइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए बैच को और तैयारी शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।